जी, अस्सलाम वालेकुम। एजी भट्ट आपके सामने। हमने इत्तेहाद बैच की गिरें शुरू की हुई हैं। इसमें चौथी गिरा, चौथी नाट जो है उसको बोलते हैं क्लोविच, या हम अपनी लोकल लैंग्वेज में से किले वाल भी कहते हैं। मवेशियों को, जानवरों को किले के बांधने के काम आती है। हमारे गुज्जर भाई इसको बड़े अच्छे तरीके से लगा भी लेते हैं। स्पीड भी खासी तेज होती है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा काम हमारे लैशिंग में है। जब हम मुख्तलिफ गैजेट्स बनाते हैं तो उसमें ये ख़ास तौर पे काम आती है। कलोई लगाने के बहुत से तरीके हैं। सरे दस्त हम आपको वेरी सिंपल दो तरीके बताएंगे। पहले तरीके में रस्सी को पकड़िए। रस्सी को पकड़ने का तरीका सही होना चाहिए। इस तरीके से नहीं पकड़नी, बल्कि ऊपर से सिरा पकड़िए, बाजू सामने रखिए और रस्सी आपके हाथ और छाती के दरमियान से बाहर की तरफ बाल दीजिए, कलाई के ऊपर बाल दीजिएगा। फिर देखिएगा रस्सी आपके बाजू और छाती के दरमियान होगी। इसको कलाई कर बाल दीजिए, थोड़ा सा इसको खींच के लंबा कर दें, लंबा कीजिए और फिर इसको कोहनी की तरफ फेंक दीजिए। आप देखें सामने से आपके रास्ता दिखाई दे रहा है। फिर देखिएगा रस्सी के सिरे से पकड़ा, अपनी कलाई के ऊपर एक बाल दिया, रस्सी को थोड़ा लंबा किया और इसको दूसरी दफा कोहनी की तरफ फेंका। और सामने से देखिए कोहनी की तरफ से जो बल है, दो रास्ते बन रहे हैं ना, तो जो रास्ता कोहनी की तरफ है, बाजू हाथ वाला नहीं बल्कि कोहनी की तरफ वाला, वहां से आपने इसको पकड़ना है, खींचना है, ऊपर से इसको साथ मिला लीजिए। और ये देखिए इसकी ये शक्ल बन गई, ये इसकी शेप है, ये इसकी शक्ल है। इस तरह बना के आपने इसको दिखाना है। फिर देखिएगा कलाई पे एक बल, इसको थोड़ा सा लंबा किया और बाजू की तरफ कोहनी की तरफ से इसको खींच के निकाल लिया। आपकी क्लोविच तैयार है। ये अमूमन बांस पे लगाते वक्त इसकी जरूरत पड़ती है, इस मेथड की, क्योंकि बांस में दोनों तरफ रास्ता नहीं होता। दूसरा तरीका देखिएगा, आपने एक बल देना है अपने छाती से बाहर की तरफ और दूसरा बल देना है छाती की तरफ। दो बल आपने बनाने हैं, एक बल अपने सामने से बाहर की तरफ और एक अपने अंदर की तरफ। अब जो पहला बल है इसको दूसरे बल के ऊपर रखना है, पहले बल को दूसरे बल के ऊपर रखना है। देखिए सेम क्लूविच हो गई। ये आप इस शेप में कर सकते हैं जबकि आपने किसी ओपन चीज के ऊपर उसको डालना हो, इस तरह बना के आप किले को फेंक सकते हैं। फिर देखिएगा एक बल मैंने बाहर की तरफ दिया और दूसरा बल अंदर की तरफ। अब पहले बल को दूसरे के ऊपर रखना है, शेप बन गई। लेकिन अगर हम इस तरीके से बल ऊपर रखते हैं तो फिर ये गिराव की नहीं है। फिर देखिएगा वेरी सिंपल, ये बिल्कुल आसान मेथड है। डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का टास्क कर रहे हैं।